वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का वीडियो एक बहुत ही खास वीडियो होने वाला है जो तुम्हें यह सोचने पे मजबूर कर देगा क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। इफ़ यू थिंक ऑफ इनफाइनाइट लार्ज नंबर तो तुम्हें सिर्फ एक ही नंबर नजर आएगा। वो नंबर कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रेफरेंस के लिए इस वीडियो में मैंने वो नंबर लिया है 5 और यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि 5 इज एवरीवेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास 10 नंबर्स हैं 0 to 9। 0 to 9 में कितने नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 5 अपीयर होता है? दिस सेम्स टू बी वेरी फनी क्वेश्चन बट आंसर इज 1। एक ही नंबर ऐसा है जिसके अंदर 5 आता है और वो पता है कौन सा? 5 खुद। ठीक है। इन लेस देन 10 मीन्स 0 to 9 numbers containing the digit 5 only 1 probability 1 by 10 and the percentage becomes 10%। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि लेस देन 100 में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार रिपीट हो। ये तो टेबल बना के ही पता लगेगा। चलो बनाते हैं। इन लेस देन 100, लेस देन 100, हालांकि इसे 10 रेज़ टू पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 0 to 99 लेस देन 100 नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 5। ये मुझे पता लगाना। तो सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा? 5, 15, 25, 35, 45, 50, 1, 2, 3, 4, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85 एंड 95। तो ये वो नंबर्स हैं जिनमें कम से कम एक बार 5 जरूर आता है। अब हम इन्हें गिन लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 numbers are there in less than 100 in which 5 appears at least once. तो यहां पे मैं लिखूंगा 19 और द प्रोबेबिलिटी 19 upon 100. Favorable cases divided by total number of cases and the percentage is 90%. इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम 2 डिजिट नंबर ले लेते हो, लेस देन 100 नंबर ले लेते हो, तो 5 अपीयर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। देखो 10% से 19% इंक्रीज हो गया। अब मुझे पता लगाना है कितने ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट में लेस देन 1000 में जिनके अंदर कम से कम एक बार 5 जरूर आता है। इन लेस देन 1000 10 क्यूब 0 to 999। अब मुझे ये चीज पता लगानी है। इस चीज को पता लगाने के लिए मुझे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, देखिए तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना। इन लेस देन 1000 numbers containing the digit 5 numbers नंबर कंटेनिंग द डिजिट, कितने ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर 5 आ रहा है। तो मैं ये फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले हाउ मैनी numbers are there in less than 10 cube in which 5 does not appear। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन लेस देन 1000 इन विच 5 डज नॉट अपीयर। इन लेस देन 1000 इट मींस द नंबर इज 3 डिजिट नंबर। यूनिट
tens and hundred place. We will have to fill up the unit place, tens place and the hundred place. यूनिट प्लेस को हम फिलअप कर सकते हैं 0 to 9 कोई भी नंबर लेके। इसी तरीके से टेंस प्लेस को भी फिलअप किया जा सकता है और हंड्रेड प्लेस को भी फिलअप किया जा सकता है। वैसे देखा जाए यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज एंड हंड्रेड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। लेकिन हमने 5 नहीं लेना, हमने ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके अंदर 5 अपीयर ना हो। ठीक है, तो 0 to 9 हमारे पास 10 नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर 5 नहीं लेना, मतलब जो 5 है वो हमने नहीं लेना। तो उसके बाद हमारे पास कितने नंबर्स हो गए? तो हमारे पास 9 नंबर्स रह गए। 5 नहीं लेना, टोटल 10 थे, 5 नहीं लेना, तो हमारे पास 9 नंबर्स हो गए। It means the unit place can be filled in 9 ways, tens place can also be filled in 9 ways and this can be filled in 9 ways. तो ये है मेरे पास ways। मेरे पास 9 into 9 into 9 this is equal to 9 cube and the 9 cube is 729। तो इसका मतलब how many numbers are there in less than 10 cube in which 5 does not appear is 729। अब 729 नंबर्स हैं जिनके अंदर 5 नहीं आता। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 1000, 0 to 999। अब 1000 नंबर में से अगर ये वाले नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं तो मेरे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जिनमें कम से कम 5 एक बार तो जरूर आता है। ठीक है, नाउ इन लेस देन 1000 नंबर कंटेनिंग द डिजिट 5 इज इक्वल टू 1000 माइनस 729। हालांकि हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब एंड दिस कम्स आउट टू बी 271। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया। ओके, तो यहां पे लिख दिया हमने 271 एंड द प्रोबेबिलिटी 271 डिवाइड बाय फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस 271 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 1000 एंड द परसेंटेज बिकम्स 27.1%। अब तुमने एक चीज देखी है, अब 1 डिजिट नंबर के अंदर 5 की प्रोबेबिलिटी 10% थी, 2 डिजिट नंबर में 5 दिखने की प्रोबेबिलिटी हैज बीन इंक्रीज्ड 19%, और जब हमने 3 डिजिट नंबर लिया इवन द प्रोबेबिलिटी स्टिल गोइंग ऑन इंक्रीजिंग 27.1%। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर लेस देन अगर मैंने 10,000 ले लिया 10⁴, ठीक है, मतलब 0 to 9999, तो यहां पे कितने ऐसे नंबर्स आएंगे? अब ये तो एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है, कितने आएंगे? अब इसको कैसे पता लगाएंगे? तो तरीका यही है, हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास इन लेस देन 1000 था, इस 1000 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 क्यूब। तो अगर मैं लिख दूं इन लेस देन 10⁴ नंबर्स, कितने ऐसे नंबर्स हैं? वो नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 5, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं 10⁴ माइनस 9⁴। ठीक है, अब 10⁴ माइनस 9⁴, ये मेरे पास आ गया 10,000 माइनस 9⁴ कितना होता है? ये होता है 6561। ठीक है, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो ये हो जाएगा ओके, ये आ गया मेरे पास। तो इसका भाव अर्थ ये है, यहां पे ये हो गया 3439 एंड द प्रोबेबिलिटी बिकम्स 3439 अपॉन 10,000 और ये आ गया मेरे पास 34.39%। तो अब तुम देख सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ से यहाँ इंक्रीज होगी, यहाँ से यहाँ फिर इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर मैं इसी तरीके से ये चलता रहूं और मैं ये एक जनरल फॉर्मूला बना दूं इन लेस देन 10⁻n नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 5, तो मेरे पास आ जाएगा 10⁻n माइनस 9⁻n। चलो, ये जो सारी चीज है, इस सारी चीज को यहां से लेके यहां तक, ये इन लेस देन 10⁻n नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 5, इसको मान लो मैंने ये कह दिया कि दिस इज इक्वल टू Tn।
tn आ गया 10 raised to power n minus 9 raised to power n. If I divide both sides by 10 raised to power n, tn upon 10 raised to power n is equal to 10 raised to power n minus 9 raised to power n upon 10 raised to power. सबसे पहले आया था कि मैंने इसे डिवाइड क्यों किया. देखो अगर ये है बेसिकली मेरे पास ये वाले केसेस जो है फेवरेबल केसेस, जैसे यहाँ पे 271 था, ये था, ये फेवरेबल केसेस हैं. फेवरेबल केसेस को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है. मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार प्रोबेबिलिटी आती कितनी है अगर मैं बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ तो, इसलिए मैंने इसको 10 raised to power n से डिवाइड करा दिया. नाउ आई टेक द लिमिट. यहां से मैं कुछ ऐसे यहां पे कर देता हूं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 10 raised to power n अपॉन 10 raised to power n 9 raised to power n अपॉन 10 raised to. अब ये जो सी चीज है यहां से ये कैंसिल आउट होगी. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity 1 minus 9 upon 10 raised to power n. ये जो था 9 upon 10 दिस इज लेस देन 1. और कोई भी नंबर अगर लेस देन 1 होता है तो उसकी पावर आप बढ़ाएंगे तो वो नंबर कम हो जाता है, छोटा हो जाता है. आप कोई भी नंबर लेस देन 1 है उसकी पावर जितनी ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे वो नंबर और ज़्यादा कम होता रहता है. तो 9 upon 10 being less than 1 and n is approaching to infinity, it means this will approach to 0. तो इतना छोटा हो जाएगा क्योंकि आपने पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है लेस देन 1 नंबर की, तो ये नंबर 0 को अप्रोच कर देगा. ठीक है, तो ये 0 को अप्रोच कर गया तो मेरे पास आंसर इसका कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस. अब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आ गई और तुम्हें पता है जब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होती है उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट. इसका मतलब ऐसा होगा ही होगा. When probability is equal to 1, it is called the sure event. तो 100% chances are there, almost 100% chances are there of appearing a number 5. It means कि अगर तुम infinitely large number के बारे में सोचो, this is very interesting case, तो 5 appear होने की probability तो 100% होगी है. Really amazing. तो देखा तुमने, 5 is everywhere. If you think of infinitely large number, then you will see 5 everywhere. This is this is amazing. उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है then please make sure to subscribe my channel, share this video, like this video. Thanks for watching.